सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान से आने के बाद अमेरिका में जानने, समझने और सोचने का सफ़र मेरा जारी है और जो कुछ मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ वो आप सब लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन आज के शो में मैंने सोचा कि मैं चंद उन खुसूसियात की बात करूँ जो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में लोगों में पाई जाती हैं। और वो खुसूसियत ये है कि तजुर्बे और वसाइल की कमी के बावजूद भी यहाँ के मुकामी लोग कोशिश करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते भी जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जैसी कई मिसालें मौजूद हैं जिन कंपनीज ने बहुत छोटे पैमाने के ऊपर अपना कारोबार शुरू किया और आज देखें कि दुनिया भर में इन कंपनीज का नाम जाना जाता है और अमेरिका का नाम भी ये आगे बढ़ाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने कोशिश की है कि पाकिस्तानियों को भी फायदा पहुंचाया जा सके, खासतौर पर जो यंग पाकिस्तानीज हैं उनको भी। इसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी है क्या, किस तरह से पाकिस्तानियों ने इससे फायदा उठाया है और अभी भी आइंदा आने वाले चंद अरसे में उठाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर इसी बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुबई से रुमैसा मोहानी जो कि फाउंडर और सीईओ हैं ई-एड नामी कंपनी की। इनसे पूछते हैं कि ये कंपनी है क्या और आखिर GIST के साथ इनका ताल्लुक किस तरह से जुड़ा है। रुमैसा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा रुमैसा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो ई-एड नामी कंपनी है ये है क्या? ई-एड एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है एजुकेशनल एड का और ये बेसिकली ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है जो हमने तैयार की है। मैं पर्सनली एक टीचर हूँ, पिछले 15 साल से मैं यहाँ UAE में और इससे पहले पाकिस्तान में भी टीचिंग की ही लाइन में थी और हाई स्कूल और अपर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हूँ। मेरी फैमिली भी इसी लाइन में थी। तो मुझे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि अब ज़माना चूँकि इंटरनेट का है और वो ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल हो गई है, उनको आना जाना मुश्किलात दूसरी भी रहती हैं, तो उन्होंने ये शुरू किया कि आप हमें ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें, हमारा टाइम बचता है। तो इस तरह की बातों की वजह से उन्होंने खुद ही मुझे सजेशन दी कि आप क्यों नहीं हमें ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग शुरू की। अब ये हुआ कि जब ये जिस्ट वालों का मेरे पास एक दफ़ा इनका कुछ मैसेज आया इंटरनेट पे कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे कि आप सामने लाइए, तो मेरे ध्यान में यही प्रोजेक्ट आया क्यों ना ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी है और ऑफ कोर्स लिटिल इनोवेटिव भी था। तो मैंने इनको ये अपना सबमिट किया कि मेरा ये आइडिया है और उनको पसंद आया, उन्होंने उसको बाकायदा सिलेक्ट भी कर लिया। और उसके बाद जाहिर बात है कि सेमीफाइनल और फिर फाइनल में बाकायदा इसका मैंने बिजनेस प्लान तैयार किया आगे फ्यूचर के लिए भी कि इसको हम किस तरह से चलाएंगे, इसकी अगर फंडिंग मिली या हम किस तरह से इसको बड़े पैमाने पे चला सकते हैं। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान और वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स ऑनलाइन तो कहीं से भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। तो हमने ये इनको पास सबमिट किया और सिलेक्ट होके फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल और फिर माशाल्लाह फिर मैं यानी बेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी इनसे मिला मुझे। तो ये एक बहुत अच्छी मेरे लिए इंकरेजमेंट थी। हालांकि मैं इससे पहले कभी किसी इंटरनेशनल मुकाबलों में मैंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं पर्सनली एक बिजनेस टीचर हूँ, तो ये मेरे लिए एक बिजनेस को एक अपने स्किल्स को सामने लाने का एक मौका था बहुत अच्छा मेरे लिए, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद काफ़ी साबित हुआ। अच्छा रुमैसा, बेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड आपको मिला और इसके अलावा न जाने कितनी मुश्किलात भी आपके रास्ते में आई होंगी, लेकिन आपने कामयाबी का सफ़र बहुत कामयाबी और ज़बरदस्त तरीके से आपने ये सफ़र तय किया। क्या कुछ आपके साथ और भी हुआ ये आपसे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको दिखाती हूँ मेरी जो इंटरव्यू, मेरी जो गुफ्तगू रही GIST के मेंबर्स के साथ जो कि कुछ रोज़ पहले हमारे व्यूअर के स्टूडियो में आए थे। ये ग्लोबल प्रोग्राम है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सारे दुनिया के लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके लिए मेंटर्स ढूंढते हैं, उनके लिए फंडर्स ढूंढते हैं ताकि उनके आइडियाज़ जो हैं वो मार्केट में आ सकें और उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है? पाकिस्तान को ही आखिर क्यों चुना गया इस काम के लिए? इस काम के लिए पाकिस्तान को इसलिए चुना गया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उनके बहुत आइडियाज़ हैं, वो लोग डिफरेंट बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज पाकिस्तान में नहीं हैं, ना मेंटर्स हैं वहाँ पे, ना वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान को चुना गया है कि वहाँ के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो नए बिजनेसेस शुरू कर सकें और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। I'll come to Mr. Hoffman. He is a co-founder of Priceline and he is a very established and a very smiling person when I met him. Hoffman, thank you so much for being a part of my show. Just tell me what's the Priceline is basically.
So Priceline is a buying service. The primary product it sells is travel, but what Priceline did that was unique, the idea. प्राइसलाइन एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ज़्यादातर ट्रैवल के हवाले से चीज़ें बिका करती हैं। ये एक अनोखा आइडिया था क्योंकि हर रोज़ किसी भी होटल में ऐसे कमरे होते हैं जो खाली होते हैं या जहाज़ की सीटें जो खाली जा रही होती हैं। प्राइसलाइन पर जाकर लोग इस किस्म की अशिया पर अपनी बेहतरीन ऑफर दे सकते हैं। Okay, why you choose Pakistan to you invest or to talk to the people, to the youngsters? Why you selected Pakistan as a country? Well, one of the things I've noticed working with Pakistani entrepreneurs. पाकिस्तानी मालकान से जो मुझे एक चीज़ मालूम हुई वो ये कि ये लोग बहुत ही आउटगोइंग थे, यानी जिस्ट की तरफ से किए जाने वाले इवेंट से पहले ही इन लोगों ने मुझे तलाश करके इंटरनेट पर ही अपने आइडियाज़ मुझ तक पहुंचाना शुरू कर दिए थे और फिर इन्होंने खुद ही वो कनेक्शंस भी बना लिए जो इनकी ज़रूरत थे। इस शोबे में कामयाब होने के लिए ऐसे ही काम करना होता है। That's the key to success as an entrepreneur. You have to go do that, and the Pakistani entrepreneurs all over the country have been excellent examples of what it takes to succeed. And you think that in Pakistan we don't have, usually the youngsters don't have the resources that they can work hard and improve themselves. That is why you or the other people who are living across the world, they can provide them the opportunity and they can prove themselves. Well, yeah, and they can serve the other nations also. That's exactly right, and that is why we work with Pakistan and other nations. ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसी वजह से हम पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ काम करते हैं। मालूमात और टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, सिर्फ लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स कोई सिलिकॉन वैली वालों से कम नहीं, मगर उन्हें कभी वसाइल की ज़रूरत पड़ती है और इस किस्म के लोगों से राब्तों की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ आज मौजूद हैं या जो MIT फोरम वाले लोग हैं। पाकिस्तान में जब आपने पाकिस्तानी यंगस्टर से आपने कनेक्ट किया तो आपने कैसा उनका टैलेंट पाया? पाकिस्तान में रिसोर्सेज आखिर क्या वजह है? किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए उसको बेहतर किया जा सकता है? और अभी फ्यूचर पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज़ को पाकिस्तान में और काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो थोड़ा डर जाते हैं कि स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे इंजीनियर्स काम कर सकेंगे, इंटरनेट है कि आज डाउन हो गया इंटरनेट तो अब इसी मेरी एक कंपनी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर फाइनेंस की डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला कि पिछले 4 दिन से इंटरनेट पे नहीं आ सके तो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो सकी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी हैं, उनकी रेपुटेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। तो मेरे ख्याल में एनर्जी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एनर्जी लोगों के पास हो, बिजली हो, अपने कंप्यूटर्स रन कर सकें, एजुकेशन आपका नहीं ख्याल है कि हम रोल भी प्ले कर सकती है? एजुकेशन करती है रोल प्ले, लेकिन एनर्जी ना हो तो एजुकेशन भी नहीं होती। लोगों के पास लाइट नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने देखा कि बड़े शहरों में लोग जो है मोमबत्ती के नीचे अपना एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं। अब किसी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए। लोगों के पास बिजली होनी चाहिए। तो हर साल होता है पाकिस्तान में, हर रोज़ होता है, हर रोज़ होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीज़ें, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, एनर्जी, अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में हों तो फिर टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी इंजीनियर्स बहुत स्मार्ट हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और फिर वो जिस तरह कि ओडेस्क का नंबर 4 है वो एडेस्क का नंबर 1 बन सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पे लोग भी हैं और टैलेंट भी है और एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ के निकल रहे हैं अच्छा पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे। ये नंबर 1 चीज़ है। GIST ने अब तक सफ़र अपना कैसे शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ आगे वो करना चाहती है और किस तरह से जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया है, ये सब कुछ भी आपको बताएंगे। इसके अलावा रुमैसा हमारे साथ दुबई से मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में हम खास तौर पर बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर पाकिस्तानी यूथ और कुछ सालों पहले शुरू करने वाले अपने सफ़र में कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद हासिल की और उसके बाद अब वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी रखते हैं और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स से हम बात भी कर रहे हैं आज के इस शो में, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से जानी जाती है जिसका नाम है GIST, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन
थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस हवाले से भी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ रुमैसा इस वक्त दुबई से मौजूद हैं स्काइप के ऊपर। ये वही रुमैसा हैं जो कि CEO हैं E8 नामी कंपनी की, और जैसे कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में पहले भी बताया है कि उन्होंने GIST से खासी हेल्प ली थी। रुमैसा, आपकी तरफ दोबारा आते हो, GIST से जब आपका पहली बार राब्ता हुआ तो आपको लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर फेसबुक, ट्विटर, इस किस्म की चीज़ें, इंफॉर्मेशन से मुतालिक बाज़ औक़ात हम सही बेनिफिट नहीं हासिल कर पाते, तो आपको शुरू में समझ आया था कि मुझे किस तरह से बेनिफिट लेना चाहिए? पहले तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं सिलेक्ट हो सकूंगी, लेकिन जब इन्होंने मुझे पहली बार मेरे पास कॉल आई कि आपका ये सिलेक्ट हो गया है, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। और उसके बाद यकीनन फिर इन लोगों से मुसलसल मुझे हेल्प मिल ही रही है, और कंटिन्यूसली ये लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, और मुसलसल रोज़ या हर 2-3 दिन में इनके पास से कोई ना कोई मैसेज आता है मेरे पास कि आप अब क्या कर रही हैं, या आपको क्या हेल्प चाहिए, हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इन्होंने हमें और भी बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट्स दिए, स्पेशली ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ माय कंपटीशन। इन्होंने काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट हमें दिए, जैसे कि जो मेंटोर्स होते हैं हमारे, मुख्तलिफ जो लोग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट थे, उनसे हमारे इन्होंने लिंक्स करवाए, और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने बिजनेस प्लान को बेहतर बनाने में, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें मेरी मॉडिफाई भी की, मुझे आगे का फ्यूचर बताया था। ये बात है, मैं इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में तो थी नहीं पहले, मैं बिल्कुल नई इस लाइन में, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और मेरा ख्याल है कि उनकी हेल्प के बगैर मैं शायद यहाँ तक ना पहुँच सकती। तो यकीनन जिस्ट के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की, और बड़ी सरप्राइजिंगली बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ख्याल है कि और भी तमाम लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए और आगे आना चाहिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। थैंक यू सो मच। रुमैसा मोहानी हमारे साथ मौजूद थी, फाउंडर और CEO थी E8 की। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी यंगस्टर ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हैं मोहम्मद अवैस, CEO हैं M-Matter के। तो सबसे पहले तो इनसे ये पूछती हूँ कि ये M-Matter आखिर है क्या चीज़? अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मुझे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे ये बताएं कि ये M-Matter है क्या भाई? ये सिंपल सी बात यह है कि एक क्लासिफाइड को टोटली हम रीवैम्प कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें क्लासिफाइड को मोबाइल फ़ोन के ऊपर बाय और सेल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, बनिस्बत इसलिए कि आपको इंटरनेट के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर जाना पड़े। तो आप इसमें सिंपली ये होता है कि आप एक SMS लिखते हैं, और बायर जो है वो अपने एक नोकिया फ़ोन को सेल करना चाहता है, वो SMS लिख कर सेंड कर देता है, और उसको उसके रिस्पॉन्ड में हम उसको मैच कर देते हैं सेलर के साथ। तो वो दोनों का आपस में कनेक्शन बनने के बाद वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट स्टार्ट कर देते हैं और अपनी चीज़ को आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। वैसे ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है वैसे चीज़ें खरीदने और बेचने का। अच्छा, ये बताएं कि आपने GIST नामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह आपका राब्ता हुआ, कैसे आपने फ़ायदा उठाया? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि शायद बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो आपकी तरह बहुत अच्छे आइडियाज़ रखते होंगे, लेकिन उनको वो चैनल नहीं मिल पाता कि किस तरह वो आगे बढ़ सकें। जी, GIST का बेसिकली द कॉल इनकी जो आउट हुई थी, हमने उसके लिए अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग द कॉल उनकी तरफ से हमने अपना बिजनेस प्लान सबमिट किया। बिजनेस प्लान सबमिट करने के बाद उनकी तरफ से कॉल आई कि वी गॉट सिलेक्टेड इनटू इट। सो उसके ऊपर फर्दर हमने उनका डिटेल्ड बिजनेस प्लान सबमिट किया, और फिर उसके बाद उन सेमी फाइनलिस्ट में हम जब नॉमिनेट हुए तो उन्होंने हमें वहाँ पर अबू धाबी में उसके ऊपर बुलाया, और यही इसका मेन प्रोसेस था उनके साथ कनेक्ट होने का थ्रू द इंटरनेट और मीडिया, सोशल मीडिया, जो कि आजकल के दौर में वेरी हेल्पफुल फॉर सच स्टार्टअप कंपनीज को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन के लिए और कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो चाहता हो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना जो कि GIST है, तो किस तरह उसको अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? आपने किस तरह किया था? जी, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन शॉर्ट होनी चाहिए। बहुत लंबी प्रेजेंटेशन स्टार्ट में तो ज़रूरी नहीं देने की ज़रूरत, उसमें आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन, लेकिन उसमें इतनी एलैबोरेटिव होनी चाहिए चंद वर्ड्स के अंदर कि वो अंडरस्टैंड कर सकें आपकी प्रॉब्लम को। जैसे कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकें मुझे, लेकिन अगर as soon as you put it in a sentence, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। क्योंकि मसला ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं तो उसमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल लेमैन की अंडरस्टैंड में नहीं आते। तो आप उसके लिए इसके लिए आप फाइंड आउट करना उन वर्ड्स का, उन चीज़ों का, कि आप उसको एक ऐसे तरीके से लोगों को बता सकें, अपना मैसेज कन्वे कर सकें जिसमें आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को रखते हुए।
तो उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन को एंड बी मोर एलैबोरेटिव व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, सो सिंपल एज दैट कि आप अपनी टेक एन इनिशिएटिव। सबसे पहली बात है कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम क्या होगा कि आगे से रिजेक्शन कॉल आएगी, एक जगह से नहीं आएगी, 2 से नहीं आएगी, 3 से नहीं आएगी, अल्टीमेटली समबडी विल हियर योर वॉइस। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा ये भी आप मुझे बताएं कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो GIST के अलावा शायद किसी और से भी रब्ता करने की कोशिश करें। आपने कहा कि जो प्रेजेंटेशन या जो भी आपका पहला एप्लीकेशन होती है उसको बहुत शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर किस तरह से उस चीज़ को मज़ीद एलैबोरेट किया जा सकता है, और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई काम करना चाहे जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए क्या रिलेशंस किस तरह से कायम हो सकते हैं? जी, लॉन्ग टर्म में रिलेशंस के लिए द फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने एक तो सबसे पहले आपने शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस प्लान कराया, फिर उसके बाद आपने डिटेल में अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें, उसका रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बताएं, और उसके बाद अपने जितने भी प्रोफेशनल्स वहाँ से आपको मिलते हैं, जैसे इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड किया जाए ज़रूर इन इवेंट्स को। वहाँ से यू एक्चुअली लर्न अ लॉट। वहाँ पे आपको बिजनेस प्लान बनाने का तरीके का पता चलता है कि बिजनेस प्लान होता क्या है और उसको बनाना किस तरह है और उसको आगे लोगों तक कम्युनिकेट किस तरह करना है। सबसे पहली बात है, यू कैन हैव अ वंडरफुल प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आप आइडिया को समझेगा नहीं। जब समझेगा नहीं तो वो उसका डिलीवरेबल नहीं आप प्रोवाइड कर सकते। तो इसके लिए इवेंट्स को अटेंड करना और अपने जितने भी जो सीनियर्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी बातों को सुनना और उनके रेगुलरली उनकी स्पीचेस को सुनना, लेके यूट्यूब के ऊपर आप अपने आप को फुली ट्रेन कर सकते हैं कि आप किस तरह अपने आप वीडियोस को देखने के बाद कि आप किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ऐसे लेवल के ऊपर जाकर। चलिए, थैंक यू सो मच अवैस, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। अवैस की आपने गुफ्तगू सुनी और जैसे कि GIST से मुतालिक इनका एक्सपीरियंस था। GIST अब पाकिस्तान के हवाले से एक कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बच्चों को लिया था, और उसके बाद ये कि उनसे बात भी की थी, उनको हेल्प आउट भी किया था कि वो एंटरप्रेन्योर के हवाले से आगे चल के क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस भी उन्हें प्रोवाइड की गई थी। क्या कुछ उनके ऑर्गेनाइजर्स का मजीद कहना है इस बारे में, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सना एक पाकिस्तानी। आज के हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से और ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के तकरीबन 43 मुल्कों की जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके दरमियान राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है, खासतौर पर यंगस्टर्स के हवाले से। और अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स को भी भरपूर मौके दे रही है, और इसका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट रखते हैं और उनको सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। क्या कहना है इसके काम करने वाले लोगों का पाकिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तानी यंगस्टर्स से मुतालिक, आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। We were really providing advice and guidance to budding entrepreneurs and startups in Pakistan. Odesk. हम पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशवरा और रहनुमाई देते हैं। ओडेस्क दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन वर्क प्लेस है। रोज़ाना हज़ारों अफराद पाकिस्तान से दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम करने की खातिर ओडेस्क पर आते हैं। The Pakistani youth, Pakistani entrepreneurs, particularly the Pakistani हम पाकिस्तानी यूथ और बिजनेस वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए जो भी कर सकें वो ओडेस्क और इसके कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। I also heard that you had a few students from the Pakistan today in the conference. What is it so? Well, we've run some programs in the past partnering with some of the top technical schools in Pakistan. हमने माजी में भी पाकिस्तान के बेहतरीन टेक्निकल स्कूलों के साथ पार्टनरशिप की है ताकि उनके तलबा को ओडेस्क के बारे में बताया जा सके और उन्हें पता हो कि एक ऑनलाइन मॉडल मौजूद है। बहुत से मुल्कों में बेहतरीन टैलेंट के पास मकामी मईशत में रोज़गार नहीं होते। ओडेस्क इन टेक्निकल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन वर्क प्लेस मुहैया करता है ताकि वो दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम कर सकें, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इन टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ शराकत करके हम पाकिस्तान के टैलेंट को ऑनलाइन काम करने का मौका फराहम करते हैं। In Pakistan to find work online. सारे पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स जो सीखना चाहें, कनेक्शन करना चाहें MIT फोरम के साथ, GIST के साथ, उन सब को एक जगह पे इकट्ठा कनेक्ट किया जाए। तो इसलिए मैं सैन फ्रांसिस्को से आए, ये शिकागो से आए, वो भी कैलिफोर्निया से आए, ताकि एक जगह पे हम सबसे लोगों से फ़िज़िकली भी मिलें। वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हुए थे और मेरे ख्याल 100 या 200
डायल्स इन थे जिसमें कुछ काफ़ी 100 लोग जो थे वो ऑनलाइन थे, तो सबको एक जगह पे इकट्ठे हमसे वो मिल सकें और अब वो हम उनको मेंटर करेंगे। कितने लोगों को ऑन द स्पॉट हेल्प मिल गई जो वो एक्चुअली चाह रहे थे? हम तकरीबन 1 घंटा हमने क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन अभी सुना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगे हुए हैं। अब हम उनको सारा ऑनलाइन उनके आंसर्स देंगे और हम तीनों ने कमिट किया है कि 3-3 घंटे एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करेंगे। और इस वक्त हमें पाकिस्तान के शहर लाहौर से ज्वाइन किया है फरहान मसूद ने, जो कि फाउंडर हैं ब्लड लाइफ के, इसके अलावा सीईओ हैं सोलोटेक कॉर्प के और फाउंडर भी हैं गो ग्रीन पाकिस्तान के। फरहान, सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम कहूँगी शो में, और ये बताएं कि ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका आप काम भी कर रहे हैं, इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि GIST के थ्रू आपने शुरू की है? ये ब्लड लाइफ है जी, जो GIST के ताउन से चल रही। अच्छा, तो ये बताएं कि GIST से आपका राब्ता कैसे हुआ और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? GIST का राब्ता, एक दोस्त हैं हमारे जवाद फरीद साहब, मेंटोर भी हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे लिंक शेयर किया था जिससे पता चला था GIST का, और GIST के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और दुनिया के टॉप 3 जो ट्रेनर्स हैं उनसे और मेंटरशिप मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर एक आम पाकिस्तानी, क्योंकि आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और लाहौर में माशाल्लाह यूथ जो है वो बड़ा ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन खासतौर पे जो चंद एक शहर है वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से खासा काम भी होता है। अगर कोई ऐसा पाकिस्तानी यंगस्टर हो जो कि इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाह रहा हो, तो अप्रोच कैसे की जा सकती है? जैसे आपको आपके एक फ्रेंड ने बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद इंटरनेट तक नहीं भी पहुँच पाते हैं, वो कैसे पहुँच सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन तक? GIST की काफ़ी पाकिस्तान में प्रमोशन हो रही है। एक तो ख़ास तौर पे MIT वाले हर यूनिवर्सिटी में जा के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जो GIST के बारे में स्टूडेंट्स को बता रही है। इसके अलावा पाशा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, वो भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको अगर अखबारी लेवल के ऊपर एडवर्टाइज किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, ये बताएं कि आपने रनर अप प्राइज भी लिया था GIST में टेक 1 आई थिंक कंपटीशन में 2011 में, वो क्या था? ये जी पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज से मुकाबला हुआ था जिसमें ब्लड लाइन जो है वो 2nd पोजीशन में हुआ। ये इस्तांबुल में हुआ था और ऑल ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स वर टोटली स्पॉन्सर्ड। GIST ने उनको स्पॉन्सर किया था और इस्तांबुल में इनकी बहुत जबरदस्त किस्म की पहले ट्रेनिंग दी गई थी। आपकी प्रेजेंटेशंस इंप्रूव की गई थी, आपकी पिचेस इंप्रूव की गई थी, आपका बिजनेस प्लान इंप्रूव किया गया था। तो आपने जो प्राइज किया था वो सिर्फ पाकिस्तानियों के बीच में ये कंपटीशन हुआ था या पूरी दुनिया से लोग आए थे? दुनिया से जी, ये पूरी दुनिया से 2nd नंबर पे प्राइज। चलें, ये तो ज़बरदस्त, बहुत एजाज़ की बात है। अच्छा, ये बताएं कि अब मुस्तकबिल में अगर इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस तरह की और भी कई ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं और ख़ासतौर पे पूरी दुनिया के यंगस्टर्स को वो चाहती हैं कि वो उन तक पहुँचे और मदद हासिल कर सकें जो भी वो अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं, तो कैसे देखते हैं कि वो नौजवान किस तरह उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन वर्ड ऑफ माउथ से ही फैल रही है और ये GIST जैसे हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट भी करती है और हम लोग वॉलंटियर भी करते हैं गोइंग इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस स्प्रेड करने में। लेकिन ये कि अभी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं शायद जिनका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं है, तो शायद US कॉन्सुलेट पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर ऐसे लिंक्स जो है वो रखे तो हम सबको ये बात बआसानी पहुंच पाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान मसूद आपका। GIST की टीम को लीड करने वाले चंद लोगों से आपकी हमने मुलाकात करवाई, इसके अलावा ऐसे चंद पाकिस्तानियों से भी हमने आपकी मुलाकात करवाई जिन्होंने GIST से फ़ायदा उठाया और एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से वो अब खासा अच्छा काम भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी सिर्फ ये थी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखा सकें, उन लोगों से मिलवा सकें और आपको वो सही रास्ता बता सकें जिसे इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।